नमस्कार, आप देख रहे हैं एके लाइव और मैं हूं अमित। 7 जून से बाजार मॉल खुल रहे हैं। यह एक अच्छी खबर है, लेकिन इनमें ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा, जिससे केवल 50% ही दुकानें खुली रहेंगी। दिल्ली के व्यापारी वर्ग ने बाजार खोलने का स्वागत किया है, लेकिन ऑड इवन पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि ऑड इवन से अनलॉक का पूरा फायदा नहीं होगा, ऑड इवन से बंद की तरह ही हालात होंगे। आइए सुनते हैं विभिन्न व्यापारी वर्ग की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली को खोलने का जो फैसला लिया गया है, हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो ऑड इवन के मुद्दे पर जो फैसला लिया गया है, हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि दिल्ली का व्यापार संरचना, दिल्ली की संरचना इस तरह से, मार्केटों की संरचना इस तरह से है कि यहाँ पर ऑड इवन फार्मूला लागू होना बहुत मुश्किल है। अब अगर हम ट्रांसपोर्टर को ही ले लें, अगर ट्रांसपोर्टर ने किसी व्यापारी के पास जो माल आना है या जो जाना है, अगर वो ट्रांसपोर्टर जिस राज्य को माल जाना है, उस ट्रांसपोर्टर का जिस व्यापारी ने माल भेजना है, अगर वो उस दिन ऑड में आता है और ट्रांसपोर्टर इवन में आता है, तो वह व्यापारी माल कैसे बुक कराएगा। अब जो बाहर से माल आता है, वो अगर ट्रांसपोर्टर के पास आ जाएगा और उसको भेजना है, तो वह ऑड इवन के अंदर अगर दोनों लोग नहीं आते तो वो कैसे दे पाएगा। दिल्ली एक ट्रेडिंग हब है और इस ट्रेडिंग हब के अंदर आपस में सबके जो हैं चेनें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से माल की पूर्ति होती है, तो वह कैसे हो पाएगी। तो उन लोगों के लिए तो ये फिर एक किस्म से वही स्थिति आ गई कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, फिर वही बंद की स्थिति आ गई। क्योंकि जब तक उसे जो ट्रेडिंग हब है, जो ट्रेडर्स लोग हैं, उन्हें अपनी पेटी बना करके या जो अपने माल बना करके भेजने हैं बाहर की तरफ, पहला तो ट्रांसपोर्टर की समस्या हो गई। दूसरा, अगर वो जिस दुकानदार से माल लेना है, अगर उस दुकानदार की दुकान बंद है, तो उससे कैसे माल ले पाएगा वो। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर ये फार्मूला लागू करना नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। चाहे आप इसकी समय सीमा कम कर दें, चाहे आप इसको किसी और तरीके से सोच विचार करें। हमारी पुरजोर मांग है कि मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर दोबारा से विचार करें, अपनी टेक्निकल कमेटी से वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करें। नमस्कार, ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी का और एलजी साहब का, जिन्होंने हम सब व्यापारी भाइयों की बात ध्यान से सुनी और हमारे स्टाफ के बारे में सोचा उन्होंने। और अब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी मार्केट के अंदर आप किसी भी प्रकार की प्रतिबंध कोई भी ना रहे, सबको अलग रखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मार्केट के अंदर जो भी सरकार की गाइडलाइन होंगी उसके अनुरूप ही काम करेंगे, उससे अलग हटके हम काम नहीं करेंगे। ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन के सभी नेहरू प्लेस मार्केट के सभी कंप्यूटर वाले और उससे जुड़े सभी संबंधित ऑफिस वगैरह सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही ऑफिस और शॉप ओपन की जाएंगी। और मैं साथ में दिल्ली सरकार से एक मांग और करता हूं कि हमारे जितने भी बिजली के बिल आए हुए हैं उन सब को माफ़ किया जाए। और सरकार से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि भाई हमारे जितने भी जो टैक्स वगैरह हैं उनकी डेट बढ़ाई जाए और हो सके तो हमारे ये सब टैक्स माफ़ किए जाए। और आज तक हमने सरकार को जितना भी टैक्स दिया है उसका एटलीस्ट 10 से 15% हम सबको मुआवजे के तौर पर दिया जाए। इस कोविड के टाइम पर, इस त्रासदी के टाइम पर इतनी बड़ी महामारी जो फैली हुई थी उससे हम सब भयभीत थे। हमारे को भी मुआवजा दिया जाए, जैसे आप अदर उनको देते हैं, लोअर क्लास को आप जैसे दिया, आपने मजदूरों को भी दिया, सबकी आपने देखा, तो व्यापारियों के बारे में देखें जो आपको हमेशा से टैक्स देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। महेंद्र अग्रवाल, ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन के सभी व्यापारियों की तरफ से हम यही मांग करते हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश के महामंत्री राकेश यादव, हेमंत गुप्ता, प्रदीप गुप्ता आदि दिल्ली के व्यापारियों ने भी सरकार के ऑड इवन के निर्णय को अव्यवहारिक बताया है। उनका कहना था कि दिल्ली के 90% व्यापारी ऑड इवन के विरोध में हैं। यह फॉर्मूला पिछले साल भी अनलॉक में लागू होने के बाद ठप हो गया था। बाजारों में प्रतिबंध लगाने के निर्णय व्यापारियों पर छोड़ दिए जाने चाहिए।